आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ इसका तो लेवल ही अलग है। वैसे देखा जाए तो बीफ दलीम बनाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। हाँ, टाइम टेकिंग ज़रूर है। मगर परफेक्ट नाप-तोल के साथ ऐसी कोई ज़बरदस्त सी बीफ दलीम की रेसिपी आपको देने वाली हूँ कि जब भी रेसिपी बनाएँगे ना, फ़ाइज़ा को ज़रूर याद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ाइज़ा खान और आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं बीफ दलीम की परफेक्ट रेसिपी। मसाले गले में नहीं लगेंगे, अच्छा लेसदार हलीम तैयार होगा और तो और बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो दलीम की इस रेसिपी को आपने एंड तक देखना है और अगर ज़रा-सी भी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो एक्सीलेंट किस्म की बीफ दलीम बनाने के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले तो अनाज और दालें ही देख लेते हैं। तो 1 कप के बराबर मैंने ले लिया है गंदम का दलिया। वैसे तो आपको हर जगह से मिल जाएगा, अगर नहीं मिल रहा तो साबित गंदम को मिक्सी जार में डालें और दरदरा सा पीस लें। आधा कप मैंने शामिल कर दिया है मूंग की दाल, आधा कप ही इस्तेमाल करूंगी मैं मसूर की दाल, आधा कप आ जाएगी माश की दाल। इसके अलावा चावल भी डलेंगे, चावल आप कोई से भी ले सकते हैं। 1/4 कप के बराबर मैंने लिए हैं। 1/3 कप के बराबर चना दाल का भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये है वो दाल और अनाज जिसे 2 से 3 पानी में बहुत ही अच्छे तरीके से धो लें और तकरीबन 4 घंटे के लिए भिगो कर रख दें। आजकल गर्मी का मौसम है और 3 से 4 घंटे इनफ रहेंगे, दालें फूल जाएंगी। अगर आप सर्दी में ये रेसिपी बनाएं तो ओवरनाइट के लिए इन्हें भिगोएं। चलें जी, मैं आपको गोश्त भी चेक करवा देती हूँ। तकरीबन यहाँ पर गोश्त लिया है मैंने 1.5 किलो के बराबर। थोड़े बड़े-बड़े पीस कटवाए हैं ताकि इनका रेशा बने। अच्छा, गोश्त जो आप लोगों ने लेना है ना, रेशे वाला लेना है। 3 से 4 अदद हड्डियां भी है, इनसे दलीम में टेस्ट बड़ा जबरदस्त आता है। बस जी, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर ले लिया है मैंने प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो पतीली कढ़ाई ले लें। 1 कप के बराबर ऑयल लें और उसमें एक बड़ा सा प्याज यानी कि तकरीबन होगा 100 ग्राम के बराबर स्लाइस करके ऐड कर दें। अच्छा, प्याज को हमने यहाँ पर फ्राई करना है और लाइट सा गोल्डन कलर देना है। अगर आपके पास बाजार वाली तली हुई प्याज है तो वो भी आधा कप के बराबर शामिल कर सकते हैं। तो जैसे ही प्याज को कलर आ जाएगा मैं शामिल कर दूंगी इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून भरकर डाल रही हूँ। 3 टेबलस्पून इसमें शामिल कर दूंगी चॉप की हुई हरी मिर्चें। ये 8 से 10 हरी मिर्चें थी जिन्हें मैंने चॉपर में डालकर चॉप कर लिया है। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद शामिल कर देंगे इसमें बीफ। अच्छा, आप सेम रेसिपी चिकन से भी बना सकते हैं, बल्कि चिकन में तो आपको टाइम कम ही लगेगा। तो आज जो बीफ दलीम की रेसिपी बनाने जा रही हूँ ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत ही बेहतरीन दलीम बनेगी। आप आंखें बंद करके इस रेसिपी को ट्राई कर लें, परफेक्ट रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर मैंने बीफ के साथ हड्डियां भी ऐड कर दी हैं। बस जी, मिक्स करेंगे और मिक्स बस इतना ही करेंगे कि गोश्त का हल्का सा कलर चेंज हो जाए। कुछ पाउडर मसालों का भी इस्तेमाल करूंगी। अच्छा, दलीम के लिए मैं एक परफेक्ट किस्म का मसाला भी रेडी करूंगी, तो आपने इसे एंड तक देखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं शामिल कर रही हूँ इसमें 1 टेबलस्पून के करीब नमक। इस स्टेज पर नमक इतना ही डालें, बाद में नमक चेक कर लेंगे, कम हुआ तो सेट कर लेंगे। 1 टीस्पून के बराबर इसमें शामिल कर दूंगी मैं हल्दी। 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी 1 टेबलस्पून। इससे कलर बेहतरीन बनेगा, नहीं है तो फिर स्किप कर दें। 1 कप दही को अच्छे तरीके से फेंटें और शामिल कर दें। मिक्स करें और मिक्स करने के बाद देखें यहाँ पर भुनाई शुनाई का कोई भी चक्कर नहीं है, आपने बस मसालों को ही मिक्स करना है। तो जैसे मसाले मिक्स हो जाते हैं 4 ग्लास के बराबर या 2 लीटर के बराबर पानी डालें, प्रेशर कुकर का कवर लगाएं और 40 से 45 मिनट के लिए गोश्त को गलने के लिए छोड़ दें। अगर आप पतीली हांडी में बना रहे हैं तो पानी की मिकदार को बढ़ा लें। यहाँ पर हम गोश्त को पकने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम क्या करेंगे, दालों को उबाल लेंगे। अच्छा, दालों को अलहदा से बॉईल किया करें। दालों को बॉईल करने के लिए भी आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं पतीले में इसे बनाऊंगी। तो एक बड़ा सा पतीला ले लें और दालें जो हमने भिगो कर रखी हुई थी ना, 4 घंटे बाद उसे शामिल कर देंगे पतीले में। साथ के साथ दालों में इतना पानी डलेगा कि दाल उछलकर बाहर भी ना आए और अच्छे तरीके से गलकर सॉफ्ट भी हो जाए। अगर आप प्रेशर कुकर में दालों को बॉईल करें ना तो थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दीजिएगा, जिससे फिर प्रेशर कुकर में दालें उछलकर बाहर नहीं आएंगी। 1 टेबलस्पून दालों में मैंने नमक भी डाल दिया है और 8 लीटर के बराबर पानी शामिल कर दिया है। अब देखें, दलीम में डाली जाती है जौ। साबित जौ मुझे नहीं मिली तो मैंने यहाँ पर जौ का इंस्टेंट दलिया ले लिया है। 1 कप भर कर डाल दें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा।
मिक्स करेंगे और दालों को बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, जैसे जैसे दालें बॉईल होंगी ना, झाग बनेगी और उस झाग को आपने रिमूव करते जाना है। पहले अनाज और दालों में एक अच्छा सा बॉयल आने दें। जैसे ही बॉयल आएगा झाग निकाल लें और फिर कवर लगाकर लो टू मीडियम फ्लेम पे पकेंगी ये दालें तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे तो 1 घंटे में आपका काम हो जाएगा। चलें जी, दालों को मैं बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। अच्छा, हलीम के लिए एक और परफेक्ट किस्म का खुशबूदार मसाला भी बनेगा। ये मसाला बनाकर आप रख भी सकते हैं। तो फ्राइंग पैन में मैंने शामिल कर दिए हैं दालचीनी के 2 से 3 छोटे छोटे से टुकड़े। इसके अलावा 5 अदद छोटी इलायची का भी इस्तेमाल करूंगी। 1 टीस्पून के करीब साबित काली मिर्चें ऐड कर दें और तकरीबन 1 तेज पत्ता तोड़कर डाल दें। 4 से 5 अदद इसमें लौंग डलेंगे और 2 अदद इसमें बड़ी इलायची का भी इस्तेमाल करूंगी। 1 टेबलस्पून के करीब शामिल कर दूंगी मैं इसमें साबित सफ़ेद जीरा और 1 टेबलस्पून इसमें साबित धनिया भी ऐड होगा। अच्छा, 1 फूल शामिल कर दें इसमें जावित्री का, मैंने तोड़ कर ऐड कर दिया है। और जायफल ले लेंगे। अच्छा, जायफल आपको दिखाती चलूं, जायफल कुछ इस शक्ल में आती है। आप इसे तोड़ेंगी ना, इसके दरमियान से गिरी निकलेगी, उसको आप हाफ कर लें और हाफ गिरी का इस्तेमाल करें। सब चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लें हल्का सा फ्लेम पर। जैसे ही मसालों से अच्छी सी खुशबू आने लगे मिक्सी जार में डालें और इसका फाइन पाउडर बनाकर रेडी कर लें। लें जी, बेहतरीन किस्म का खुशबूदार दलीम मसाला रेडी है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये आगे चलकर आपको बताती हूँ, मगर उससे पहले अगर तो रेसिपी आप लोगों को जरा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर 3 घंटे में दालें कुछ इस कंडीशन में आ चुकी हैं। अब मैं दालों को पीसूंगी। तो दालों को पीसने के लिए अगर आपके घर में हैंड ब्लेंडर है तब तो वेल एंड गुड है, टेंशन लेने वाली तो बात ही नहीं है। अगर हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप ऐसा करें, जूसर ब्लेंडर वाला जग ले लें, थोड़ी थोड़ी करके उसमें दालें ऐड करें और गरम गरम दालों को एहतियात से पीस लें। तो यहाँ पर दालों को मैंने पीस लिया है। अब क्या करेंगे, चलते हैं बीफ की तरफ, कौरमे की तरफ चलते हैं जिसे पकते हुए 45 मिनट गुजर चुके हैं। अब आप कौरमे की शक्ल चेक करें। तो फ्लेम को मैंने अभी भी लो पर रखा हुआ है। आप जरा बीफ को देखें, मक्खन की तरह घुलता जा रहा है और ऐसा ही बीफ हमें दलीम बनाने के लिए चाहिए था। अगर रेशेदार दलीम खानी है ना तो बीफ को तो आपको इतना ही अच्छे तरीके से गलाना पड़ेगा। स्पैचुला की मदद से ही टूटता जा रहा है। मैं क्या करूंगी, फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखूंगी। सबसे पहले तो इसमें से हड्डियां निकालें जो मैंने इसमें डाली थी। अब एक मधानी ले लें या फिर आप ऐसा करें मैशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मधानी की मदद से मैं इस तरीके से बीफ को घोटती जा रही हूँ और बेहतरीन किस्म का बीफ का रेशा बनता जा रहा है। तो बस जी, जो पानी बीफ में था वो भी ड्राई हो चुका है, बेहतरीन सा बीफ का रेशा भी बन चुका है। दालें जो अभी हमने पीस कर रखी हुई थी, सबसे पहले तो उसमें शामिल कर देंगे दलीम का मसाला जो कि अभी हमने बनाकर रखा हुआ था। इसके अलावा बीफ शामिल कर दें जिसका अभी हमने रेशा बनाकर रखा हुआ है। सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें, वेल कंबाइन करें। जैसे जैसे बीफ दालों में मिक्स होता जाएगा दलीम का कलर ही चेंज हो जाएगा। अच्छे तरीके से मिक्स करें। मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया, मगर इस स्टेज पर भी दलीम का रेशा बनता जा रहा है क्योंकि बीफ को मैंने इतने अच्छे तरीके से मैश किया था। तो इतनी दालों के लिए तकरीबन 1.5 किलो के बराबर बीफ परफेक्ट रहेगा। एकदम परफेक्ट रेसिपी बनेगी, कंसिस्टेंसी भी बेहतरीन आएगी। अब यहाँ पर हमने बीफ दलीम को घोटना है। फ्लेम को मीडियम टू लो रख के, ये काम मेहनत वाला है। अच्छा, यहाँ पर मैंने भी अपने हस्बैंड की थोड़ी सी मदद तो ली थी क्योंकि इन्हें घोटने में टाइम तो लगेगा, तकरीबन 30 से 35 मिनट लगेंगे। अगर दलीम गाढ़ा हो जाए तो थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करें और दोबारा से घोटना शुरू कर दें जब तक आपको परफेक्ट कंसिस्टेंसी और लेसदार हलीम नहीं मिल जाता। दलीम की इस रेसिपी में मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब नमक शामिल किया था। आप इस स्टेज पर नमक चख लें, अगर आपको कम लगे तो मजीद ऐड कर दें। देखें 35 मिनट के बाद कैसा मज़ेदार सा रेशा बन रहा है दलीम का। ये दलीम ठंडा होने के बाद मजीद रेशेदार बनेगी। दलीम का तड़का तैयार करने के लिए तकरीबन 1.5 कप के बराबर मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल। अभी तो आपको ऑयल ज़्यादा लगेगा, वैसे आप इसको मिकदार में कम भी कर सकते हैं। एक बड़ा सा प्याज लें और उसे लाइट ब्राउन कर लें। जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन होगा थोड़ा सा प्याज इसमें से निकाल कर रख दें। बाकी की बची हुई प्याज और ऑयल में 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालें और गर्मा गर्म ये तड़का दलीम पर लगा दें। तो माशाल्लाह से देखें दलीम लग रही है ना टेस्टी, और कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है।
तड़का लगाने से दलीम का जायका ही बढ़ जाएगा। मिक्स करेंगे, जैसे जैसे मिक्स करेंगे ऑयल मिक्स हो जाएगा, दलीम शाइनी बनेगी और भी टेस्टी बनेगी। तो हमारी बेहतरीन सी दलीम रेडी है, मगर रेसिपी अभी ख़त्म नहीं हुई। ये मज़ेदार सी बीफ दलीम 10 से 12 बल्कि 15 लोग आसानी से खा सकते हैं। ढेर सारा हरा धनिया डालूंगी। आप इसमें कुछ अदरक के बारीक बारीक से लच्छे काट कर भी डाल सकते हैं। आप ज़रा दलीम की लुक तो चेक करें, लग रही है ना टेस्टी। माशाल्लाह से कैसा बेहतरीन रेशेदार दलीम तैयार हुआ है। दलीम की इस रेसिपी को बनाने में मेरे 4 से 5 घंटे लग गए थे, मगर जो एंड रिजल्ट आएगा ना, खाकर मजा आ जाएगा। एकदम बाजार वाली, बल्कि मार्केट से भी 100 गुना बेहतर दलीम आप घर में ही तैयार कर लेंगे। अगर ज्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो इसी रेसिपी को डबल करते जाएं। अच्छा, आखिर में दलीम को मैं गार्निश करूंगी जो प्याज हमने तली हुई फ्राई करके रखी हुई थी ना, उससे थोड़ा सा ऑयल भी मैंने निकाल लिया था। हरा धनिया डालें, इसके अलावा लेमन के स्लाइसेस से इसे सर्व करें। कुछ हरी मिर्चें बारीक काट कर डालें, लेमन के स्लाइस लगाएं। आप चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ज्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फायजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।